नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति प्लस ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में और ए का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। उपसर्ग पहले जुड़ता है जबकि प्रत्यय पीछे जुड़ता है किसी भी शब्द के। चलने वाला प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे कि समाज प्लस एक तो जाएगा सामाजिक, सुगंध प्लस इत तो जाएगा सुगंधित, भूलना प्लस अक्कड़ तो जाएगा भुलक्कड़, सीधा मीठा प्लस आस तो जाएगा मिठास, बला प्लस आई तो जाएगा बलाई। उपरोक्त शब्दों में एक इत, अक्कड़, आस और आई प्रत्यय हैं। हिंदी प्रत्यय संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। न प्रत्यय बेल प्लस न तो हो जाएगा बेलन, चंद प्लस न तो हो जाएगा चंदन। आ प्रत्यय मेल ई प्लस आ तो हो जाएगा मेला, झूल प्लस आ तो हो जाएगा झूला। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। आलू प्रत्यय दला प्लस आलू तो हो जाएगा दयालु, श्रद्धा प्लस आलू तो हो जाएगा श्रद्धालु। प्रत्यय उ प्रत्यय चाल प्लस उ हो जाएगा तो चालू, डाक प्लस उ तो हो जाएगा डाकू। हिंदी में प्रत्यय के भेद कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय दो होते हैं। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि लिख प्लस अक तो हो जाएगा लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय है, कृदंत शब्द है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो संस बच जाता है वही धातु है। जैसे कि कहना कि कह, चलना कि चल धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध करने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि लेखक, नायक, गायक, पाठक, अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, अक्तरक, लड़ाक, आलू, झगड़ालू, आकू, लड़ाकू, कृपालु, दयालु आदि। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो
जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में किसी कर्म का पता चले उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ओना, बिछोना, खिलौना, ना, सूंघना, पढ़ना। ओना, बिछोना, खिलौना, ना, सूंघना, पढ़ना, खाना। नो, सूंघनी, छलनी, गाना। करणवाचक कृत प्रत्यय। करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द से क्रिया के कारण का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आ प्लस भटका, भटका, भूला, झूला। उ, झाड़ू। ई, रेती, बांसी, भारी, धुलाई। न, वेलन, झाड़न, बंधन। भाववाचक कृत प्रत्यय। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्द में भाववाचक कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के होने का भाव पता चले। जैसे कि क्रिया के ता, डूबता, बहता, चलता, या खोया, बोया, आ, सूखा, भूला, बैठा, ना, दौड़ना, सोना, कर, जाकर, देख। तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। कृत प्रत्यय धातुओं में लगता है, तद्धित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है। तद्धित प्रत्यय कृतवाचक, भाववाचक, संज्ञावाचक, गणवाचक, कर्णवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक होते हैं। तो हमारे ये प्रत्यय यही कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारे ये नोट्स पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।